गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट में देखा था कि विंग अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। तो ना लैंसन बोलता है, अगर तुम मुझे बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। यू हैव टू से इट। तुम्हें बोलना पड़ेगा मुझे अपने मुँह से। तो ना विंग ना मतलब पाउटी लिप बना के लैंसन को देख रहा था, और सब लोग ये नोटिस कर रहे थे कि रानी और राजा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और रानी अपने टेंट्रम्स राजा पे थोप रही है कि ये राजा बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस, क्लूलेस और बहुत ही ज़्यादा ही खूंखार है। वो किसी के साथ ही मतलब अच्छे से मतलब नहीं बात करता। वो बिल्कुल भी ऐसा पर्सन नहीं है कि ओले बाबा रे सोना पोना जादू टोना, वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। एकदम स्ट्रिक्टली सज़ा देना है सज़ा दे दो, बचाना है तो बचा लो, मतलब उसको जो करना है वो करे। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ऐसे ही हो, नो दैट नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एकदम स्ट्रिक्टली वो जो करना चाहता है वो ही करेगा, और उसके अराउंडिंग जो लोग हैं जो वो चीज़ें करता है वो एकदम ही मतलब इमोशनल लेस एक राजा है, सबको पता है। लेकिन अभी राजा अपने ओमेगा को बिल्कुल भी मतलब एक नॉर्मल ओमेगा जैसा, नॉर्मल अल्फ़ा ओमेगा जैसा जो बॉन्डिंग क्रिएट होता है, ठीक वैसा ही उसके साथ क्रिएट हुआ है। तो सब बहुत सारे अल्फ़ास ओमेगास बहुत चल रहे थे, क्योंकि ओमेगास अल्फ़ास देख रहे थे कि विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो उसको उठा के जो मतलब अपनी आँखें उठा के तो नहीं देख सकते। अपने चारों तरफ ये सारी चीज़ें होते हुए विंग देख रहा था, और वहाँ पे बहुत सारे ओमेगास भी विंग से जल रहे थे, क्योंकि लैंसन मतलब उनके तरफ आँख उठाकर ही नहीं देखता। लैंसन को ऐसा नहीं है कि वो ओमेगास ऑफर नहीं किए गए हैं, लेकिन लैंसन ने कभी भी उनको माना ही नहीं। उसने हमेशा से अपने से दूर मतलब धकेला है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे अपनी पसंद का चाहिए था, और वो कभी भी किसी और का पसंद खुद के ऊपर थोपने वाला राजा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूल्स है तो तुम्हें मानने पड़ेंगे। वो राजा है, वो न्यू रूल्स क्रिएट करेगा, लाइक दैट। ऐसा है हमारा लैंसन। तो ना लैंसन ना विंग को बोलता है बोलो। तो ना विंग बोलता है, मुझे जाना है शिजी के पास। तो बोलता है, देखा कितना आसान था। तो ना विंग बोलता है, इतना आसान नहीं होगा। तो बोलता है हाँ जिंगशी में आने दो, जिंगशी में मैं रानी हूँ। तो बोलते तुम बाहर भी रानी हो। तो बोलते जिंगशी में मेरा किंगडम है वो। तो बोलते ये भी तुम्हारा किंगडम है विंग। तो बोलते यो, ऐसा बोल के बोलते तुम चुप रहो और बैठे रहो, मैं अपने शीजी से मिल के आता हूँ। ऐसा बोल के वो अपना वो भारी सा वो हानफू उठा के वो आ रहा था। तो उसके सारे साथ ना चारों मेगा सर्वेंट्स भी आ रहे थे। तो विंग बोलता है यार इतना भारी क्यों है। तो ना चारों मेगा सर्वेंट्स विंग को हेल्प कर रहे थे। वो सारी मतलब वो होता है ना एक वेल, एक लंबा चौड़ा सा वेल, उसको संभालने के लिए 4 लोग और चाहिए। तो उसके सर्वेंट्स उसको हेल्प कर रहे थे। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता मैं थक गया थोड़ा सा निकल उतरते ही। तो ना वो सीढ़ी से सिर्फ उतरा था, और इतना ज़्यादा भारी चीज़ें, इतने मतलब इतने जेवरात, इतने भारे भारे हानफूस पहन के वो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी फॉर द नॉइस, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, मुझे पता है। कार्टून देख रहे हैं मेरे पापा। हाँ मेरे पापा भी कार्टून देखते हैं मेरी तरह। हम दोनों मिलके कार्टून देखते हैं, शिनचैन, ब्लेड्स, बहुत सारी चीज़ें। मेरे पापा का कार्टून देख रहे हैं। मेरे पापा वो मतलब खबरें वबरें नहीं देखते। तो ना वहाँ पे ना विंग ना थक जाता है। तो ना वहाँ पे ओमेगा 7 बोलते हैं, आप किसके पास जाना चाहते हो, हम उनको बुला ले। तो ना विंग बोलते हैं, ये कर सकते हैं हम, तो कर देते हैं। मैं ये सारी चीज़ें लेके बिल्कुल भी नहीं जाना, पर मैं जे नहीं जा पा रहा हूँ। तो वहाँ पे शिचन आते हैं, बोलते विंग क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वो सारे मतलब बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। विंग के ऊपर ध्यान था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि लैंसन गुस्सा हो जाए, तो इसीलिए ना सब लोग देख रहे थे। तो वहाँ पे शिचन आके बोलता विंग बोलता मैं थक गया गगा, बस यंग।
गुड बाय ब्रदर, मैं थक गया, बहुत थक गया, मेरे को बहुत थकान हो रही है। ऐसा बोल के वो ना मुँह बनाता है और बोलता है कि ये सारे बहुत ही ज़्यादा मतलब हैवी है। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, दोबारा से मत पहनना, ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तो विंग बोलता है कहाँ पे? तो बोलते हैं वहाँ पे। तो बोलते वो तो आपका सीट है। तो बोलते वहाँ पे बैठ जाओ, तुम्हें थकान हो रही है ना। तो विंग बोलता है हाँ, मुझे शिजी से मिलना है गगा। तो ना लैंसन अपने मिनिस्टर्स के साथ और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को देख रहा था। तो ना वहाँ पे ना लैन शिचन बोलते हैं मैम उनका नाम क्या है? तो बोलता है कि वो जियांग याली। फिर बोलते हैं ना जिन जियांग याली। तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं मैं सर्वेंट्स को बोलता हूँ वो तुम्हें उनके पास वो तुम्हारे पास वो लेके आएंगे। तो ना वहाँ पे ना यानली को उठा के सर्वेंट्स लाते हैं और बोलते हैं हमारी रानी आपसे मिलना चाहती है। तो ना वहाँ पे सब लोग ना शॉक्ड हो गए थे कि ये जो मतलब जिन क्लैन लीडर की वाइफ न्यू जिन क्लैन की लीडर की वाइफ उनको बुलाया गया और वो इतनी खास कैसे हो सकती है रानी की। दोनों वहाँ पे ना विंग को के पास यानली को लेके जाता है। तो यानली जाके ना बैठती है तो ना विंग हक कर लेता है और बोलता है शीजे मैंने आपको बहुत 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 मिस किया। तो ना यानली बोलती है मैं भी मेरे आशियन को बहुत मिस किया, मेरा आशियन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलते हैं आप भी बहुत सुंदर लग रहे हो। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने सर्वेंट को बोलता है कि वो ना एक बॉक्स रखा था अपनी शीजी के लिए, मतलब 2 बैंगल्स खरीदे थे जो उसकी शीजी के लिए थे। कभी वो अगर मिलेगा तो उसने सोचा था कि वो अपनी शीजी को देगा। तो विंग ने ना वो सर्वेंट को बोला कि तुम जाओ ऐसे ऐसे करके वो खोलो और लाओ, क्योंकि विंग के सारे ज्वेलरीज उस सर्वेंट्स ने देखे थे और उस सर्वेंट्स ने पूछा भी था कि आप ये पहनोगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर बैंगल्स थे। तो ना उसने बोला था नहीं मुझे नहीं पहनना, ये रख दो, ये मेरी शीशे के लिए मैंने लिया है। तो ना वो सर्वेंट को बोलते जो बैंगल्स तुमने रखे थे ना। तो वो सर्वेंट बोलता है। तो वो लेके आओ, ये इनके लिए ही है। तो ना वो सर्वेंट भाग के जाता है। तो ना वो यानली बोलते क्या? तो बोलते कुछ नहीं शीचे, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। तो बोलते हैं। तो वो ना यानली पूछती है तुम्हारे अल्फ़ा कैसे है? तो ना बोलता है बिल्कुल अच्छे नहीं। तो बोलते क्या वो तुम्हें बुली करते हैं ये विंग? तो विंग बोलता है नहीं, वो मुझे बुली नहीं करते, वो मुझे उससे ज़्यादा करते हैं। तो बोलते क्या? मुझे इरिटेट, आप पता है मुझे नहीं पता था कि ये राजा है। तो यानली ने मुस्कुराती और बोलती हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पता नहीं होगा कि ये राजा है, तुम्हारी शादी होने के बाद भी तुम्हें पता नहीं होगा। तो बोलते हाँ मुझे अभी अभी पता चला, ये मैं इनको खबर लूँगी, मैं इनको सज़ा दूँगी। तो बोलते क्या तुम अपने अल्फ़ा को सज़ा दोगी? ऐसा नहीं होता। तो विंग बोलता है ऐसा ही होता है, मैं दे सकता हूँ, मैंने दिया भी है। तो बोलते हैं मतलब? तो ना विंग ने अपने सारे किस्से सुना रहा था कि वो कैसे मतलब इतनी नॉर्मल तरीके से उसने एक हफ़्ता कैसे बिताया। विंग ने लैंसन को बाज़ार करने भेजा, उसने खाना पकाया, लैंसन आया, फिर उसके ग्रैंड मतलब अंकल ह्योंग को भी उसने खाना खिलाया और उनको बहुत पसंद आया। वो हर रोज़ उनके लिए खाना बनाता है। तो ऐसे ऐसे बातें कर रहा था और सब लोग ना मतलब यानली और विंग को मतलब तिरछी नज़रों से देख रहे थे। और मैडम ये को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना, वो बिल्कुल भी ना वो सहन नहीं कर पा रही थी कि विंग को कैसे वो रानी बन सकता है। हाउ दिस पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो विंग रानी बन जाए। विंग रानी नहीं बन सकता, वो रानी मतलब कल्टिवेशन दुनिया का एम्प्रेस की वाइफ नहीं बन सकता, दैट इज़ नॉट राइट। वो ना मतलब बहुत गुस्से में थी। तो जैंग फैमिया ये नोटिस कर रहे थे। तो ना जैंग फैमिया ना मैडम यू को हाथ पकड़ते हुए बोलते कि कुछ भी मत करना वरना तुम्हारी गर्दन सर से अलग हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कि हमारे राजा कैसे हैं और अपनी चीज़ों के लिए वो कितना ज़्यादा पर्टिकुलर और कितने ज़्यादा पॉसेसिव है। और तुम देख रहे हो ना जो राजा किसी की नहीं सुनते वो विंग की सुन रहे हैं, सॉरी विंग नहीं रानी की सुन रहे हैं। वो ना टॉन्ट कर रहे थे मैडम यू को। तो मैडम यू बोलते
तुम तो बहुत खुश होगे ना। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते ऑब्वियसली मैं खुश होऊंगा, क्योंकि वो इतनी खुशियाँ डिज़र्व करता है। और तुम जैसी घटिया ओमेगा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी, लेकिन तुम्हारी वजह से आज वो खुश है, मैं इसी में खुश हूँ। ऐसा बोल के जियांग फैमिया किसी और से बात करने के लिए चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे जिन फैमिली के आते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मतलब एम्प्रेस के किंग के क्वीन को जानते हो, तुम एम्प्रेस को जानते हो। तो वो बोलते हैं मैडम यू ना कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैडम जिन बोलती है कि तुम्हें उनके साथ मिल के रहना पड़ेगा, ये पूरे कल्टिवेशन दुनिया के एम्प्रेस है और उनके साथ तुम लोगों का रिश्ता है, ये कौन है तुम्हारा। तो ना वहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं अडॉप्टिव सन था, तो हमने शादी करवा दी, हमें नहीं पता था कि जिन लैन क्लैन से मतलब राजा का रिश्ता आया है, हमें लगा था कुछ डिसेबल्स का होगा, तो इसलिए हमने उनको भेज दिया था। तो मुझे नहीं पता था कि ये राजा के साथ हमारी अडॉप्टिव बेटे की शादी हो जाएगी। ऐसा वो सब लोगों को बता रहे थे और खुश हो रहे थे। लेकिन मैडम यो एकदम चुप थी, वो ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ कह रही थी, ना कुछ सुन रही थी। वो एकदम मतलब एक बोलता है ना, एक पत्थर जैसी हो गई थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो करे तो करे क्या। उनकी लाइफ ना टोटली मैस हो पड़ी थी। उन्हें लगा था कि विंग की शादी एक नॉर्मल अल्फा से होगी और जिम लैन क्लैन के, और वो बहुत ही ज़्यादा दुख में होगा लैन क्लैन के रूल्स के साथ। लेकिन यहाँ पे तो विंग ही खुद रूल लिख सकता है, अभी वो रानी है ना, तो अभी वो खुद ही रूल लिख सकता है। तो इसीलिए ना वो बिल्कुल भी मतलब वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि लैंड क्लैन से एक राजा का पत्र ही आएगा। उन लोगों ने मतलब गौर से देखा भी नहीं था, शायद नाम भी नहीं पढ़ा होगा। उन्हें लगा कि राजा का थोड़ी कोई सर्वेंट्स के लिए शादी का आएगा। उन्हें लगा तो आया, दे दिया और अपना पल्ला झाड़ लिया मैडम यू ने। लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ के क्या किया, उसने मतलब ये क्या हुआ। तो ना वहाँ पे ना विंग सारी चीज़ें बता रहा था और मैं यानली बहुत खुश हो रही थी कि विंग को ऐसे सब लोग एक होता है ना, एक पैम्पर करना। विंग को हमेशा से मैडम यू की वजह से पैम्पर नहीं किया जाता था। वो ना बिल्कुल भी एक बोलता है ना, एक खुन्नस थी मैडम यू को कि विंग को वो कभी हंसता हुआ देखना नहीं चाहती थी। लेकिन जियांग फैमिया, जियांग चैन, यान ले हमेशा कोशिश करते कि छुप छुपा के विंग को प्यार करते, वो चीज़ें करते विंग के लिए। तो विंग को पता था कि वो सामने आके बिल्कुल भी विंग को प्यार नहीं कर सकते, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि विंग को प्यार करेंगे, विंग को हंसते हुए देखेंगे मैडम यू, तो और ज़्यादा उसको परेशान करेंगे, जो विंग को पता है। तो ना विंग ना जब ये सब बातें बोल रहा था तो यानली बहुत खुश हो रही थी। तो ना यानली बोलती मेरी शादी हो गई। तो ना विंग बोलता है किससे। तो बोलता है उससे। तो बोलते है उस पीकॉक से। क्यों। तो बोलते है उस पीकॉक से मैं प्यार करती हूँ आशियन। तो बोलते उसको बुलाओ। तो ना वहाँ पे ना विंग ना एक सर्वेंट को बुलाता है, बोलते उनको बुलाओ। तो ना विंग के पास यानली के हस्बैंड जाते हैं। तो विंग बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो ना यानली के हस्बैंड बो डाउन करते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे पता है आप क्वीन हैं। तो बोलते हैं लेकिन आपको पता है मैं इनकी कौन हूँ। तो बोलते हैं हाँ आप इनके छोटे भाई हैं, आपके मतलब आपके बारे में इन्होंने बहुत बताया है मुझे, आप उनके अशिन हैं। तो बोलता है आपको पता है ना मैं अपनी शीशी से कितना प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे ना विंग एक क्यूट सा फनी दिख रहा था, एकदम गुस्सा कर रहा था। तो ना वहाँ पे ना सब लोग समझ रहे थे कि ये क्या चल रहा है। तो ना वहाँ पे विलांजन भी समझ रहा था कि उसका ओमेगा, उसका रुतबा उस अल्फा के ऊपर झाड़ रहा है। तो बोल रहा है कि तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तो बोलते हैं जी क्वीन मुझे पता है। तो ना वो बोट डाउन करता है। तो ना बोलता है अगर तुमने मेरे शीजे को कभी भी परेशान किया ना तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ाने से भी नहीं रोकूंगा। तो ना वो मतलब जिन सुशन बोलते हैं हाँ मैं आपकी शीजी को बहुत अच्छे से रखूँगा, मैं उनको कभी दुख नहीं दूंगा, वो हमेशा से खुश रहेंगे मेरे साथ। तो बोलते हैं
तुम बच गए क्योंकि मेरी शीशी तुमसे प्यार करती है, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ती, अपने हस्बैंड से पिटवाती तुम्हें अगर तुमने कुछ किया तो वहाँ पे मतलब जिनजुशन बोलते हैं तो बोलते हैं क्या मुझे वर्ड चाहिए। तो बोलते हैं हाँ किंग, मैं आपकी बहन की बहुत अच्छे से केयर करूँगा। तो बोलते हैं गॉड, ऐसा बोल के ना बोलते हैं अभी जाओ आप यहाँ से। तो ना वहाँ पे ना सब लोग ना मुस्कुरा रहे थे और विंग का पोजेसिवनेस देख के ना बहुत सारे लोग ना जल रहे थे, यानली से भी, कि यानली को मतलब क्वीन इतना प्यार क्यों कर रही है और विंग कैसे क्वीन बन सकता है। बहुत लोगों को ये डाउट है, मतलब वो दोनों भाई बहन से लोग जल रहे थे। तो वहाँ पे ना जियान चैन जाता है और मुंह फुला के बोलता है तो बोलते हैं हाँ आप ऐसा क्यों फुला रहे हो ब्रदर। तो ना विंग ने जियांग चैन के बारे में, यानली के बारे में लैंसन से बहुत सारी बातें की है। लैंसन को पता है कि वो उसको अपने गगु की तरह देखता है और उसका गगु उसको बहुत प्यार करता है, उसको बहुत पैम्पर किया है। तो विंग को लैंसन को पता है, तो लैंसन वो जियांग चैन से ज़्यादा ही मतलब जेलस फील नहीं करता, लेकिन कोई अल्फा उसके पास जाए वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो विंग ना जियांग चैन को हक करता है, बोलता है गग्गा मैंने आपको मिस किया। तो बोलता है हाँ। तो ना सर्वेंट ला के मतलब 2 बॉक्सेस देते हैं, जियांग चैन के लिए एक ब्रोच और मेरे ये शादी का तोहफा था उसकी तरफ से, उसकी शादी का, उसके भाई बहन को। लेकिन वो कभी दे पाएगा या नहीं उसे नहीं पता था, लेकिन उसने ख़रीदा था, उसे पसंद आया था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पहली बार उसने एक्सपेंसिव चीज़ के लिए डिमांड की थी और लैंसन ने उसको ख़रीद के दिया था। कुछ भी नहीं पूछा था किसके लिए, क्यों, बिल्कुल नहीं। उसको ना वो सारी चीज़ों पे जो मतलब जो बैंगल्स थे वो सोने के थे और वहाँ पे मतलब रेड कलर का, मतलब सॉरी रेड नहीं, गोल्डन कलर का स्टोन था जो डायमंड्स थे। और जियांगचन का जो ब्रोच था वहाँ पे पर्पल कलर का मतलब डायमंड था। तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो विंग को पसंद आया था। फिर भी विंग ने एक्सपेंसिव देख के पहली बार कुछ लिया था, तो लैंसन ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला था विंग को। तो ना विंग ना जो मतलब पहले तो ब्रोच लेता है, अपने कोहियों को पहना देता है और बोलता है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है आप पे गग्गा। मैंने आप ये सोच के रखा था कि अगर आप कभी भी मुझसे मिलने के लिए आए होगे तो मैं आपको और ये शीजी को दूँगा। तो ना ये वो बॉक्स खोलते हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सोने के कंगन थे। तो विंग बाहर निकलता है और अपनी शीजो को पहनाता है और वो यानी के हाथों के लिए परफेक्ट थे, एकदम परफेक्ट से परफेक्ट। तो ना वहाँ पे ना वो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे और विंग अपने भाई बहन को तोहफे दे रहा था और लैंसन ना बोलता है तो ना वहाँ पे वो दोनों ही वो करता है। तो ना विंग बोलता है वो करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोल के वो मुँह चिढ़ाता है। तो बोलता है लैंसन बोलता है क्वीन माफ़ कर दो ना। तो विंग बोलता है कभी नहीं, आपको तो सज़ा मिलेगी, आप तैयार रहना। तो ना वहाँ पे ना जियांगचन बोलता है तुम्हारे हस्बैंड है विंग, ऐसा नहीं करता है। तो ना विंग मुँह आता है, बोलता है भाई आप उनकी साइड मत लो, आप किंग के साइड मत लो। तो बोलते किंग की साइड नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो बोलते हैं आपको नहीं पता इन्होंने मुझसे झूठ बोला। तो बोलता है क्या झूठ बोला। तो बोलता है कि ये किंग है। तो बोलता है तुम्हें पता नहीं था। तो बोलता है फिर लैस जियांगचन एकदम डम्बफोर्डेडली विंग को देख रहा था। तो विंग ना मतलब अपनी उंगली से खेल रहा था, बोल रहा नहीं मुझे नहीं पता था। तो ना जियांगचन बोलता है तुम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तुम यहाँ पे आके डम कैसे हो गए। तो विंग ने एकदम अपनी आँखों मतलब हाथों को ऐसे बच्चों की तरह कर रहा था। तो ना वहाँ पे ना जियांगचन बोलता है किंग आपको नहीं पता ये बहुत शार्प माइंडेड है, ये बहुत अच्छे से सब कुछ रिकग्नाइज करता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते मुझे पता है ये बहुत अच्छा लिसनर भी है, बहुत अच्छे मतलब इसमें बहुत सारे गुण हैं मुझे पता है। तो ना बोलता है तो इसे डम कैसे हो गए तुम। तो ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक राजा से शादी कर लूँगा। हमेशा से मुझे ऐसा बोला कि मैं एक नौकर हूँ, तो मैं नौकर से शादी होगी, ऐसा ना विंग ना एकदम बिस्वर करके बोलता है। तो ना जियांगचन बोलता है मैंने सुना। तो बोलता हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो ना जियांगचन ना
उसके लिए विंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया था। हाँ, वो रानी के लिए भी गिफ्ट लाया था, लेकिन विंग के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट लाया था। तो अपने डिसिपल को बुला के वो लेके आया और बोला कि ये तुम्हारे है। तो बोलता है, लैंसन बोलता है कि तुमने तो रानी के लिए बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। तो बोलता है, हाँ मैंने तो, वो रानी के लिए थे और ये मेरे भाई के लिए है। तो ना ऐसा बोल के ना जियांग चैन ना विंग के हाथों पे मतलब वो करता है। तो ना विंग एक बॉक्स खोलता है जहाँ से बहुत स्वीट स्वीट स्मेल आ रही थी। तो विंग बोलता है कैंडीज, ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब खाने लगता है। बोलता है लैंसन ना बोलता है, ये तुम रानी हो। तो ना वहाँ पे लैन कुरान आता है, बोलते क्या हुआ चल रहा है यहाँ पे। तो विंग बोलते हैं अंकल 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 ये ट्राई कीजिए, ये बोल के ना वो अंकल के मुंह में दे देता है। तो बोलती बहुत अच्छा है ना। तो ना मतलब लैन कुरान बोलता है, हाँ ये बहुत अच्छा है। तो ना सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि लैन में मीठा खाना मना है और लैन कुरान खुद बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है। इस ओमेगा ने इनके ऊपर क्या जादू, तो ना काला जादू किया है जो ये सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल भी नेक्स्ट लेवल का सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना कि ये मानने वाला सीनरी नहीं है। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलते मुझे नहीं दिया। तो ना वहाँ पे विंग बोलते मैं नहीं दूंगा तुम्हें, तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसा बोल के वो ना मुँह चुरा रहा था। तो वहाँ पे लैन शिचन आते बोलते क्या हुआ पे। तो ना बोलते गुगु ये खाइए। तो ना वो लैन शिचन को भी खिला देता है। बोलते कैसा है, बोलता है बहुत अच्छा है। तो ना विंग लैंसन ना मुँह पाउटी बना के बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। तो बोलता है लो। तो ना विंग ना देता है हाथ से। तो ना लैंसन बोलते सबको खिला, अपने हाथों से खिला, तुमने खिलाया है और मुझे नहीं दिया। तो बोलता है मैं क्यों दूँ, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है सॉरी, माफ़ कर दो ना। तो ना लैंसन ने ऐसा बोल के ना विंग का हाथ पकड़ लेता। तो ना विंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया, मुझे कितना ज़्यादा उल्लू बनाया। तो ना विंग बोलता है मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ तो कि तुम राजा हो, मैंने राजा से शादी की। तो ना वहाँ पे ना विंग ऐसा बोलता है ना, सब लोग हंसने लगते हैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन बोलता है तुमने अभी अपनी क्वीन का पद इनके हस्बैंड पे झाड़ा है। तो बोलता है मैं और झाड़ूंगा उसके ऊपर, मैं उसके ऊपर प्रेशर बनाऊंगा कि मेरी शीजी को हमेशा खुश रखे, वो कभी भी मेरे शीजी को हर्ट ना करे, ऐसा वो बोल रहा था। तो बोलता है तुम भी यही करोगे, हमेशा से मेरी शीजी का ध्यान रखने के लिए उसे बोलोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अपने हस्बैंड को। तो ना वहाँ पे ना जिन जूशन को फिर से बुलाता है। तो जिन जूशन फिर से जाता है और सब लोग ये सारे नोटिस कर रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। वो मतलब किंग को क्या बोल सकते हैं। तो ना जिन जूशन वहाँ पे जाता है और विंग बोलता है बोलो। तो ना लैंसन बोलता है हाँ बोल रहा हूँ। तो बोलता है कि तुम मेरे को मतलब ओमेगा के बहन को बहुत अच्छे से रखोगे, तुम कभी भी उसको हर्ट नहीं करोगे, कभी भी तुम उसको पे बुली नहीं करोगे, ठीक है। वो मतलब अपने स्ट्रॉन्ग वॉइस में बोलता है। तो ना वो जब लेंस विंग की तरफ घूमता है और बोलता है मैं नहीं बोल दिया। तो बोलते और ज़्यादा था और भी मैंने कुछ बोला था। तो बोलता है हाँ, और मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नज़र रखूँगा और मैं तुम्हें देखूँगा कि तुम अपने मेरे ओमेगा की चीज़ों को अच्छे से रखते हो या नहीं। तो बोलते मैंने बोल दिया। तो बोलते हैं गुड। तो ना सब लोग हंसने लगते हैं। वहाँ पे यानली भी हंसने लगती है। वो देखती है कि उसका भाई अपने अल्फा को ऐसे ट्रेन मतलब एकदम एक बोलते हैं ना एक खुद अल्फ़ा की तरह उसका भाई के पास उसका अल्फ़ा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट है और वो सब लोग ना देख रहे थे विंग लैंसन को कितना परेशान कर रहा है, लेकिन लैंसन और उसको परेशानी नहीं हो रही है विंग की इस बचपने से। और सब लोग ये नोटिस भी कर रहे थे और सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो मतलब वो नेक्स्ट लेवल का चौंक रहे थे क्योंकि उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी, पूरा का पूरा ख़ानदान बदल दिया। मतलब ये एक ओमेगा के ऊपर ऐसा क्या है जो सब लोग इसके ऊपर मतलब लट्टू होके पड़ गए हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ओमेगास ना विंग से बहुत चिढ़ रहे थे। सब लोग ना देख रहे थे जो 3 अल्फास कल्टिवेशन दुनिया के 3 अल्फा जो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फास है। और वहाँ पे जियांग चैन भी है और वो 3rd 4th पोजीशन पे है अभी जियांग चैन।
फॉर्जन 5th पोजीशन पे, अल्फाज के स्ट्रॉन्गनेस पे। तो ना वो सारी चीज़ें ना ये सारे लोग देख रहे थे कि सारे अल्फाज उसके अराउंड ही घूम रहे हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन और इस पार्ट को आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, और मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखिएगा गाइस। आई लव यू, थैंक यू फॉर द लिसनिंग में। और मेरे पास और भी बहुत सारे फ़ैन फिक्शन है, वो भी जाके देखना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। आई लव यू गाइस, बाय बाय।